गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे बच्चों। आशा करता हूँ आप सभी मस्त और स्वस्थ होंगे। बच्चों, आज हम चैप्टर 1 कन्वर्सेशन के प्रश्नों का उत्तर और राइमिंग वर्ड लिखना सीखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। हु इज मौसी? क्वेश्चन 1 है, हु इज मौसी? हु का मतलब होता है कौन, इज मीन्स होता है, मौसी का मतलब है माउस यानी चूहा। हु इज मौसी यानी मौसी कौन है? आंसर है मौसी इज अ माउस। मौसी एक चूहा है। तो आंसर बच्चों ऐसा लिखेंगे, सबसे पहले मौसी को लिखेंगे यहाँ, उसके बाद सहायक क्रिया इज को लिखेंगे, उसके बाद ए लिखेंगे, फिर माउस लिखेंगे। तो हमारा आंसर कंप्लीट हो जाएगा। मौसी इज अ माउस। मौसी एक चूहा है। माउस मीन्स होता है चूहा। क्वेश्चन 2, वेयर इज द डोर ऑफ मौसिस हाउस? वेयर मीन्स होता है कहाँ, इज का मतलब होता है, डोर का मतलब दरवाजा, मौसिस का मतलब होता है मौसी के, हाउस मीन्स होता है घर। वेयर इज द डोर ऑफ मौसिस हाउस, इसका मतलब है मौसी के घर का दरवाजा कहाँ है। इसका आंसर इस प्रकार लिखेंगे। सबसे पहले द डोर ऑफ मौसिस हाउस लिखेंगे, यहाँ से यहाँ तक द डोर ऑफ मौसिस हाउस। उसके बाद सहायक क्रिया इज को लिखेंगे, उसके बाद अंडर द फ्लोर। तो हमारा आंसर बन जाएगा द डोर ऑफ मौसिस हाउस इज अंडर द फ्लोर, यानी मौसी के घर का दरवाजा फर्श के नीचे है। आई होप आप सभी को यह आंसर समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 3, डिड द मौसी इनवाइट द कैट टू कम टू इट्स हाउस? मौसी, माउस को कहा गया है यानी चूहा को कहा गया है। इनवाइट यानी होता है बुलाना या निमंत्रण देना। कैट मीन्स होता है बिल्ली। कम मीन्स होता है आना। हाउस का मतलब होता है घर। डिड द मौसी इनवाइट द कैट टू कम टू इट्स हाउस? क्या मौसी अपने घर बिल्ली को आने के लिए निमंत्रण दी थी? फिर से इसको अनुवाद करते हैं। डिड द मौसी इनवाइट द कैट टू कम टू इट्स हाउस? क्या मौसी बिल्ली को अपने घर आने के लिए इनवाइट की थी? तो इसका आंसर है नो। पहले नो लिखेंगे, उसके बाद द मौसी, उसके बाद ये सहायक क्रिया डिड को लिखेंगे, फिर नॉट लगाएंगे डिड के साथ। उसके बाद इनवाइट द कैट टू कम टू इट्स हाउस, इसको सेम टू सेम लिख देंगे यहाँ। तो हमारा आंसर बन जाएगा। तो आंसर हुआ नो, द मौसी डिड नॉट इनवाइट द कैट टू कम टू इट्स हाउस। नहीं, मौसी बिल्ली को अपने घर आने के लिए इनवाइट नहीं की थी। चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाई डिड द माउस नॉट अलाउ द कैट टू एंटर द हाउस? वाई मीन्स होता है क्यों, माउस मीन्स होता है चूहा, अलाउ मीन्स होता है अनुमति देना, कैट मीन्स होता है बिल्ली, एंटर मीन्स होता है प्रवेश करना, हाउस मीन्स होता है घर। वाई डिड द माउस नॉट अलाउ द कैट टू एंटर द हाउस? चूहा बिल्ली को अपने घर
अंदर आने के लिए अनुमति क्यों नहीं दिया? तो आंसर है द माउस डिड नॉट अलाउ द कैट टू एंटर द हाउस बिकॉज शी वॉज फैट एंड एक्चुअली इफ शी एंटर द हाउस शी एट हिम। तो इसका आंसर ऐसा लिखेंगे, सबसे पहले यहाँ सब्जेक्ट लिखेंगे द माउस, उसके बाद डिड को लिखेंगे, डिड के साथ नॉट लगाएंगे, उसके बाद अलाउ द कैट टू एंटर द हाउस, यहाँ से लेकर यहाँ तक लिखेंगे अलाउ द कैट टू एंटर द हाउस, अलाउ द कैट टू एंटर द हाउस। उसके बाद बिकॉज लगाएंगे, बिकॉज लगाने के बाद सी वाज फैट लिखेंगे, एक छोटा सा सेंटेंस है ये, सी वाज फैट वह मोटी थी, एंड एक्चुअली वास्तव में, इफ सी एंटर द हाउस वास्तव में वह घर में प्रवेश करती तो वह उसको खा देती। तो हमारा आंसर बन गया है द माउस डिड नॉट अलाउ द कैट टू एंटर द हाउस। चूहा बिल्ली को अपने घर में अंदर आने के लिए अनुमति नहीं दिया। बिकॉज, बिकॉज का मतलब होता है क्योंकि, बिकॉज सी वाज फैट क्योंकि वह मोटी थी, एंड एक्चुअली और वास्तव में, इफ सी एंटर्ड द हाउस और वास्तव में यदि वह घर में प्रवेश करती तो सी एट हिम वह उसको खा देती। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाई डिड द माउस नॉट लाइक टू कम आउट ऑफ इट्स हाउस। वाई मीन्स होता है क्यों, माउस मीन्स होता है चूहा, कम मीन्स होता है आना, लाइक मीन्स होता है पसंद करना, आउट मीन्स बाहर, हाउस मीन्स होता है घर। वाई डिड द माउस नॉट लाइक टू कम आउट ऑफ इट्स हाउस। चूहा अपने घर से बाहर आना पसंद क्यों नहीं किया। तो इसका आंसर है द माउस डिड नॉट लाइक टू कम आउट ऑफ इट्स हाउस बिकॉज ही feared that the cat will eat it and it was busy all day too। तो बच्चों आइए इसका आंसर लिखना सीखते हैं। सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे द माउस, द माउस लिखेंगे, उसके बाद यहाँ सहायक क्रिया लगाएंगे डिड और नॉट। डिड सहायक क्रिया है, डिड के बाद नॉट लगाएंगे। द माउस डिड नॉट हो गया, यहाँ से यहाँ तक डिड नॉट हो गया। उसके बाद लाइक टू कम आउट ऑफ इट्स हाउस लिखेंगे, लाइक टू कम आउट ऑफ इट्स हाउस। यहाँ तक इसका अर्थ है द माउस डिड नॉट लाइक टू कम आउट ऑफ इट्स हाउस। चूहा अपने घर से बाहर आना पसंद नहीं किया। क्यों नहीं किया? बिकॉज ही feared, ही feared वह डरता था, दैट द कैट विल ईट इट कि बिल्ली उसे खा जाएगी, एंड इट वॉज बिजी ऑल डे टू और वह सारा दिन बिजी भी था। बच्चों आई होप आप सभी को क्वेश्चन का आंसर समझ में आ गया होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला एक्सरसाइज है राइमिंग वर्ड। राइम मीन्स होता है तुकांत शब्द लिखना। राइम द वर्ड्स यानी तुकांत शब्द लिखिए। राइमिंग वर्ड को और समान ध्वनि वाले शब्द भी कहा जाता है। यहाँ डोर, थिन और से का राइमिंग वर्ड लिखना है। डोर का मतलब होता है दरवाजा, थिन का मतलब होता है पतला, से का मतलब होता है कहना।
तो डोर का राइमिंग वर्ड है मोर, बोर, प्योर एंड फ्लोर। मोर का मतलब ज़्यादा होता है, बोर का मतलब होता है उबा देना, प्योर का मतलब होता है शुद्ध, और फ्लोर का मतलब होता है फर्श। थिन का राइमिंग वर्ड है बिन, टिन, पिन, विन। बिन का मतलब कूड़ादान, टिन का मतलब कनस्तर, पिन का मतलब होता है पिन, और विन का मतलब होता है जीतना। अगला वर्ड है से का राइमिंग वर्ड है मे, डे, पे, वे। मे का मतलब होता है सकना, यह एक मॉडल हेल्पिंग वर्ब है। मे का मतलब मई का महीना भी होता है। अगला वर्ड है डे। डे का मतलब होता है दिन, पे का मतलब होता है भुगतान करना, और वे का मतलब होता है रास्ता। आई होप आप सभी को यह वीडियो बहुत ही उपयोगी लगा होगा। अगर आप मेरे चैनल में नए हो तो कृपया चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।